दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर अब लाल टोपी विभाग पूरी तरह से बिल से बाहर निकल चुका है। जैद हामिद का मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी किसी भी तरह से बलोचों पर अत्याचार नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर ने इस बात की पुष्टि की थी पाकिस्तानी आर्मी ने बलोचों पर अत्याचार किया है, वहाँ पर जो बलोच रहते हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाता है। हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी मतलब कि निशाने पे रही है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो या किसी भी तरह से कोई भी संस्था हो। हमेशा से ही पाकिस्तानी आर्मी पर आरोप लगते हैं कि वो हमेशा से ही वहाँ पे जो बलोचों पे जो अत्याचार होते हैं उसमें किसी भी तरह से पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी अब पूरी तरह से इस पर अब खुलकर अपने विचार रख रहा है। लाल टोपी का मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी किसी भी तरह से अत्याचार नहीं करती है। लाल टोपी तो उल्टे हामिद मीर को घेरने की कोशिश करता है। लाल टोपी को लगता है कि हामिद मीर पूरी तरह से भारत के इशारे पर काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लाल टोपी पूरी तरह से सबूत दिखा ही नहीं पाता। सिर्फ बयानबाजी करके ही पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह वो मतलब कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत के इशारे पर होता है, लेकिन हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से लाल टोपी अब पाकिस्तानी आर्मी और हामिद मीर को लेकर अपनी सोच रखता है। और पूरे पाकिस्तान और खत्ते की दिफाई सूरत हाल पर मैंने अपना तजिया उनको दिया था। उसमें मैंने उनको बिल्कुल वाज़े बता दिया था कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है और आपको पाकिस्तान के इक़्तिदार से हटाकर आप पर मुकदमे कायम किए जाएंगे और ऐसी हुकूमतों को लाया जाएगा जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख देंगी। जाहिर मुल्क के सदर के लिए, जो कि आर्मी चीफ भी हों, ये बात मानना तकरीबन नामुमकिन था। उन्होंने उसकी वजूहात मुझसे पूछी, जहां और पूरा तज्जिया मैंने उनको दिया। उसमें सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि आपने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया, बल्कि उसको और डेवलप कर रहे हैं। आपने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, आपने इराक फौजें नहीं भेजी, और इस तरह के कुछ और, जिस तरह उनको शक है कि आप पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ अभी भी गहरे रवाबित रखता है और उनको बचा रहा है, जो कि हम कर रहे थे। तो इन सब बातों की वजह से अमेरिकन को आपसे नाउमीदी हो चुकी है कि आप वो काम नहीं करेंगे जो ये इनसे करवाना चाहते थे, और इस काम के लिए अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को, जरदारी को और नवाज शरीफ को लेकर आएंगे। और यही फिर हुआ आने वाले वक्तों में। और जो सबसे ताकतवर हथियार प्रेसिडेंट मुशर्रफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ वो टीटीपी नहीं था, वो पाकिस्तानी मीडिया था। सदर मुशर्रफ की एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि 2001 के आसपास उन्होंने पाकिस्तान में 30-40 चैनल्स को इजाजत दे दी काम करने की, और कोई कंट्रोल रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं था। वो 2-2 टके के सहाफी जो रद्दी थर्ड क्लास अखबारों में काम किया करते थे, वो माइक लेके अब मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर पॉलिटिकल टॉक शोज करने लगे। नतीजा ये हुआ कि उसी वक्त भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान में सेफमा नाम की एक तंजीम बनाई, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन। इम्तियाज आलम उसका सरबराह था, और पाकिस्तान में हजारों सहाफी इन्होंने अपने पैनल पे पेरोल पे लिए और एक नजरियाती तखरीबकारी का जाल बिछा दिया। इस सारी दहशतगर्दी में, जिसको अबलागी दहशतगर्दी आप कहते हैं, मीडिया टेररिज्म कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम उस वक्त हामिद मीर का था। कोई पाकिस्तान में हामिद मीर को इस अंदाज से नहीं जानता था। वो एक जियो का सहाफी था, पहले साहब मामूली घटिया 2-2 टके के अखबारों में काम करता था। अचानक उसको वही जैसे कहा माइक और कैमरा मिल गया, और बराह रास्त उस वक्त से ही यह भारत और सीआईए के साथ काम कर रहा था। सन 2007 में पहली मर्तबा मैंने हामिद मीर के बारे में बाकायदा ऑन एयर कहा कि ये शख्स सीआईए के लिए काम करता है, तो जाहिर है तूफान मच गया पूरी दुनिया में। क्या आप ये बात किस दलील से कह सकते हैं? देखिए, जहां तक एक सहाफी की बात होती है, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पाकिस्तान का दोस्त है या पाकिस्तान का दुश्मन? उस सहाफी का काम बताता है। जब ऐन मैदान जंग में आप अपनी फौज पर हमले करें, उस वक्त जब पाकिस्तान आर्मी दुश्मनों से, खवारिज से, बीएलए से, टीटीपी से जंग कर रही हो, उस वक्त जब आप पाकिस्तानी फौज की पुष्ट पर हमले करें, कौम की नजरियाती तखरीबकारी करें, कौम को यह बताएं कि पाक फौज अपने लोगों को मार रही है और दहशतगर्दों को नहीं मार रही, पाक फौज इंसानियत के पर मजालिम कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रही है, जेनोसाइड कर रही है। जब कोई सहाफी ये बकवास करने लगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये शख्स
एक गैर मुल्की एजेंडे पे काम करके पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। एक खुदकुश हमलावर 30-40 लोगों को मारता है, लेकिन एक मीडिया का दहशतगर्द पूरी कौम की नजरियाती तखरीबकारी करके मुल्क और कौम और रियासत को डुबो के रख देता है। यही काम पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े हरामखोर मीडिया प्रोस्टिट्यूट्स मौजूद हैं, लेकिन हामिद मीर कमाल का है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल गद्दार है। ये दो थे पाकिस्तान के अंदर वजूद इस तरह के, जिनको खास तौर पर आप कह सकते हैं कि गद्दार इब्ने गद्दार। एक आसमा जहांगीर थी, दूसरा हामिद मीर। और ये बातें मैं कोई हवा में इल्जाम नहीं लगा रहा। बांग्लादेश ने हसीना वाजिद, जो कि पाकिस्तान की बदतरीन दुश्मन है, शेख मुजीब की बेटी है, उसने अभी कुछ अरसा पहले बांग्लादेश में कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने पूरे रॉ के एजेंट्स को, इंडियन आर्मी को, पाकिस्तान के गद्दारों को इकट्ठा करके सबको मेडल दिए कि तुम लोगों ने पाकिस्तान तोड़ने में अहम तरीन किरदार अदा किया था, और इसके नतीजे में बांग्लादेश की हुकूमत आपको अपना हीरो मानती है। और एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसके अंदर तमाम रॉ के पुराने एजेंट्स थे, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे, वो तमाम बंगाली मुक्ति बाहिनी के गद्दार थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानी सिविलियंस को लाखों की तादाद में ज़िबा किया ईस्ट पाकिस्तान में। और उस गद्दारों और दुश्मनों और मुशरिकों की जमात में पाकिस्तान से 3-4 लोग गए हुए थे। इनमें एक वो औरत वो गुजर गई, अस्तगफिरुल्लाह, उसका नाम भी मैं भूल जाता हूं, आसमा जहांगीर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसका नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। और दूसरा हामिद मीर था, क्योंकि आसमा जहांगीर का बाप भी और हामिद मीर का बाप भी पाकिस्तान तोड़ने के मरकजी किरदारों में से थे। और जाहिर है ये नस्ल दर नस्ल हरामखोर, नस्ल दर नस्ल गद्दार, आज भी उनका किरदार वही रहा है। आसमा जहांगीर जिंदगी के आखिरी सांस तक रियासत पाकिस्तान, इस्लामी कवानीन और पाक फौज के खिलाफ लड़ती रही। उसका बदतरीन अंजाम कौम ने देख लिया, जैसे कहा उसका जनाजा पढ़ने वाला। और हामिद मीर अभी जिंदा है। ये रियासत पाकिस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में होता ना, तो अब तक इसके सूली चढ़ाकर, इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको रेगिस्तान में गाड़ दिया जाता। ये शख्स जो ऐन मैदान जंग में ये कहे कि पाकिस्तान आर्मी, जब बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दों, बीएलए के और टीटीपी के टेररिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उस वक्त ये मीडिया पे आकर ये कहे कि पाकिस्तान आर्मी बेगुनाह बलोचों को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक रही है, और उस वक्त जब ये कहे कि पाकिस्तान आर्मी टीटीपी के दहशतगर्दों को नहीं मारती, ये तो सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर रही है, लोगों की ऐसी जहनसाजी कि पूरी कौम दहशत में मुब्तला हो जाए कि पाकिस्तान आर्मी कितने मुजालिम कर रही है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से जैद हामिद पाकिस्तानी आर्मी का बचाव कर रहा था और किस तरह से हामिद मीर को दोषी करार दे रहा था। जैद हामिद का मानना है कि ऐसा वाक़या पहली बार नहीं हुआ है। भारत शुरू से ही पाकिस्तानी मीडिया को हमेशा से ही अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, ऐसा जैद हामिद का मानना है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि ऐसा वाक़या कई बार हो चुका है। जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से ही बेगुनाह बलोचों पर अत्याचार करती है, उसके लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ऐसी वाक़या बार बार करने की कोशिश करता है। जिस तरह से पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर ने इस बात को पुष्टि की है कि पाकिस्तानी आर्मी बलोचों पर अत्याचार करती है, उसको लेकर लाल टोपी पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया पर ही आग बबूला दिखाई दिया। तो हम आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान में कोई घटना होती है तो लाल टोपी पूरी तरह से उसको भारत से जोड़ने की कोशिश करता है। ऐसा कई बार लाल टोपी कर चुका है, क्योंकि जैद हामिद का मानना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और ज़्यादा जितनी ज़्यादा दूर होंगे उतने ज़्यादा लाल टोपी को फ़ायदा होगा। जैद हामिद का मानना है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत यह सब में बहुत आगे रहता है, चाहे पाकिस्तान मीडिया में इन्वेस्ट करना या कोई भी हो। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में मजबूत पैठ बना ली है, उसका मुकाबला पाकिस्तान किसी भी तरह से नहीं कर सकता, ऐसा जैद हामिद का मानना है। शायद यही वजह है कि जैद हामिद भी इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी घटना होती है तो उसमें भारत का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत ने मजबूत पैठ बना ली है पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं में भी। तो हम आपको बताते चलें कि लाल टोपी जब भी टीवी पर आता है तो ऐसी बात ही करता रहता है, उसे भारत से ही ज़्यादा डर दिखाई देता है। कभी भारत से डर दिखाई देता है तो कभी इजराइल से, क्योंकि जैद हामिद को लगता है कि भारत और इजराइल दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जैसे कि भारत का अखंड भारत है तो इजराइल का भी ग्रेटर इजराइल वाला फार्मूला है, अखंड भारत में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, ऐसा लाल टोपी का मानना है। और लाल टोपी इस बात की ओर बार बार
हिंट करता रहता है कि पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत अखंड भारत पर काम करेगा तो अखंड भारत में पाकिस्तान भी चला जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।